हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो कि इतिहास से होगा। इसमें भी हम लोग 200 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना भी रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है विजय जी से कि बताइए कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। बिल्कुल। तो जो वैदिक काल में पनी नाम से जिसे जाना जाता था, उस समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गायों का, तेज में बोलिए। गाय का दोहन करने वाली। गाय का दोहन करने वाली। तो जो ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है पुत्री के लिए दुहिता शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मरुगन। मरुगन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु से सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु से सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला क्वेश्चन बताइए कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली। बिल्कुल, अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर। बिल्कुल, कबीर दास की मृत्यु के बाद उनकी समाधि स्थल मगहर में बनाई गई थी, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सोनू जी बताइए कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। बिल्कुल, वीर सिंह बुंदेला ने अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दे दिया था? गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इन्हें जहांगीर ने क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम बिल्कुल मार्को पोलो नामक विदेशी यात्री ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। बिल्कुल, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बिल्कुल, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। बिल्कुल, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश मगध का प्रथम राजवंश था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? बता दीजिए। अमीर आखुर। बिल्कुल, अमीर आखुर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा पाहुल जो था ना, उसे चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टा दैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टा दैत के प्रवर्तक कौन थे? मोइनुद्दीन। गलत है। विशिष्टा रामानुजाचार्य थे। विशिष्टा दैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। खनावा का युद्ध कब हुआ था? 1527। बिल्कुल, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खनावा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। बिल्कुल, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। बिल्कुल, शाहजहां ने आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन बताइए कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य। बिल्कुल, महाभाष्य से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद। बिल्कुल, ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। बिल्कुल, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भवभूति। बिल्कुल, भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस पुस्तक की रचना की है।
मोहम्मद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? थी अलबरूनी। तेज में बोलिए। अलबरूनी। बिल्कुल, अलबरूनी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आए थे और इन्होंने क्या लिखा है? किताबुल हिंद तहकीक हिंद, ये पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। बिल्कुल, खामेर राजा ने राजेंद्र प्रथम नामक एक भारतीय राजा से क्या की थी? मित्रता की थी। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सल्तनत काल में बिल्कुल सिंचाई कर था। हक ए सर्व सल्तनत काल में सिंचाई कर था। अगला क्वेश्चन है कि नायब ए ममालिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मोहम्मद शाह। मोइनुद्दीन। ठीक से बोलिए। नायब ए ममालिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मोइनुद्दीन बहराम शाह। बिल्कुल, मोइनुद्दीन बहराम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में लोक निर्माण को क्या कहा जाता है? शोहरत शाम। शोहरत ए आम कहा जाता है। मुगल काल में लोक निर्माण अर्थात कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शोहरत ए आम कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम। बिल्कुल, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर कर दिया था, याद रखेंगे। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? अयोध्या। बिल्कुल, अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि हो गई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन बताइए कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में था? 7 वर्गों में। बिल्कुल, मेगास्थनीज की पुस्तक अगर इंडिका के अनुसार देखें तो मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभक्त था। वो वर्ग क्या थे? तो दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्प, निरीक्षक और पार्षद, ये 7 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। बिल्कुल, पुरुषपुर जिसे पहले पेशावर के नाम से जाना जाता था, वही कनिष्क की क्या है? राजधानी है। आपका क्वेश्चन है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर। बिल्कुल, कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, याद रखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? राष्ट्रकूट के शासक। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। बिल्कुल, सासाराम बिहार में ही पड़ता है और यहीं पे शेर शाह का है मकबरा स्थित है। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सतवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। बिल्कुल, गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? एक 1909 था। बिल्कुल, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था नवरोज। बिल्कुल याद रखेंगे, ये पारसियों के 9 वर्ष का क्या है? त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? बिल्कुल, विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। बिल्कुल सही है। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासन। मौर्य वंश के काल में अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही किया गया? शुंग वंश। तो बिल्कुल, शुंग वंश ने क्या किया था? हत्या करके सत्ता अपनाई थी और इसका भी अंत कैसे हुआ? तो हत्या के द्वारा ही हुआ। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों। बिल्कुल, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किया था, याद रखेंगे। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था। धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बिल्कुल सही जवाब है। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते हैं? मफरूज। फिर से बोलिए। मफरूज कहते हैं। सल्तनत काल में जो किला के खर्च के लिए जो भूमि निर्धारित की जाती है उसे मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहा जाता था सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को।
अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। नागभट्ट ने रोका था, बिल्कुल सही जवाब है। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉक। तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें हस्तक्षेप, इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे सर चार्ल्स मेटकॉक। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह। बिल्कुल, अहमद शाह के शासनकाल में क्या हुआ कि बहमनियों ने अपनी राजधानी को कहां से? अहमदाबाद से बीदर स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम प्रथम था। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। अगला क्वेश्चन है कि फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की तथा कब की? फुतुह सलातीन की रचना इसामी ने 1350। फुतुह उल सलातीन की रचना किसने और कब की? इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों को जैसे वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नगनिका ने किया था। जब सातकर्णी की मृत्यु हो गई तो उनके दो अल्पवयस्क पुत्र थे जिनका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री। इन दोनों को संरक्षण दिया था नगनिका ने, बिल्कुल सही जवाब है। हाल के गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? प्राकृत भाषा में की गई है। तो हाल के गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की गई है, तो याद रखेंगे। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। बिल्कुल, हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली। बिल्कुल, नागर शैली से निर्मित है, याद रखेंगे। संगम युगीन ग्रंथ तोलकापियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य। बिल्कुल, व्याकरण और काव्य विषय से संबंधित है तोलकापियम। इसे तमिल का व्याकरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही जवाब है। सोनगिरी का यह ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बताइए कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक का एक लाइन था क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अच्छा, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। बिल्कुल, सर्व कर जो था यह सिंचाई पर लगाया जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा जो दोहन हो रहा था उसके बारे में चर्चा किए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन हो गया। ये क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसे काला कानून, आतंकवाद कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। बिल्कुल, बनवाली जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जो कि हरियाणा राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। बिल्कुल, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती है। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है ऐसी महिलाओं को जो दीर्घकालीन या दीर्घकाल तक क्या रहती है या आजीवन तक विवाह नहीं करती है। ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रेसेंजित। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रेसेंजित का शासन काल था। ठीक है। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। बिल्कुल, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था वैशाली से परिवर्तित करके। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? हर्षवर्धन।
पुष्यमित्र शुंग हर्षवर्धन थोड़ी अच्छा, मौर्य वंश के अंतिम शासक लोग पुष्यमित्र शामिल शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों दल का विनाश मोहम्मद किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया। बताएं कि तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। बिल्कुल, तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिए अपने क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। अपने जो बीबी थी उसका नाम था दर्रानी। बिल्कुल, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। बिल्कुल सही जवाब है। और उनके बीबी का नाम था राबिया दुरानी। और हूबहू जो बीबी का जो मकबरा है ये ताजमहल का नकल करके बनाया गया है, इसको भी याद रखेंगे। प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रकार कौन था? मंसूर। कौन? मंसूर। उस्ताद मंसूर। बाज का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर, ये बहुत बड़ा चित्रकार था। आपका क्वेश्चन है बताइए कि प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य है। ठीक है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? क्या? शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की कृति है। बिल्कुल, शिशुपाल वध माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद हो भी और नहीं भी। शायद है भी और नहीं भी। में पूछना चाहिए ना। अकबर के शिक्षक कौन थे? बताइए विजय जी। मीर अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ थे। अकबर के शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ थे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बताइए कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला। मीर जुमला ने भेंट किया था। बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? जगन्नाथ। हाँ, पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकविराय की पदवी दी थी। सोनू जी बताइए कि कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। बिल्कुल, औरंगजेब को शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष की पराजय किसके द्वारा हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बिल्कुल ये भी सही है। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर। बिल्कुल, ललितादित्य कश्मीर राज्य का शासक था। चलिए, हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा, हाँ, गुलबदन बेगम की कृति है। बिल्कुल सही। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। बिल्कुल, जब बहमनी राज्य का विघटन हुआ ना, उसके बाद दक्षिण भारत में 5 मुस्लिम राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? विजयनगर में लिया जाता था। और विधवा पुनर्विवाह को या विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। तो देखिएगा, विवाह पर कर लगाया था विजयनगर साम्राज्य ने, लेकिन अगर कोई विधवा पुनः विवाह करना चाहती है तो उस पर कर नहीं है। ठीक है। तो चलिए बताइए कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क। तो बिल्कुल, जो चरक थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपका क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग। तो जो मीर बख्शी था ये सैनिक विभाग की देखभाल करता था। आपका क्वेश्चन है बताइए कि त्रिवनपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? त्रिवनपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? बिल्कुल, मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्यकर्ण की उपाधि किसे दी गई है? फिर से बोलिए तो। ऋग्वेद में हिरण्यकर्ण की उपाधि किसे दी गई है? बिल्कुल, इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? 3 वर प्राप्त करने की कहानी। हाँ, यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में है। ठीक है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र। बिल्कुल, पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। आपका क्वेश्चन है कि कैमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो जो कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक है ये चंद्रगुप्त की उपलब्धियों और सफलताओं का वर्णन करती है। कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। बिल्कुल, कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जय सिंह है।
आपका क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। लाहौर में स्थित है। तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है और इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, देख लियो, मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा शब्द हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची। कौन? मनुची ने भाग लिया था। तो पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में मनुची ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? एक बार और पूछिए। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में मिलते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रज्मनामा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, छंदु भगववाद के नाम से ज्ञात होने के इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार क्षणिक है और क्या है? क्षण भंगुर। और संसार अस्थिर है और क्षणिक है। ये वाक्य जो था महात्मा बुद्ध का था, ठीक है। और एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ऋषि पतन अर्थात कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने करवाया था। बाबर का ये क्या था? सेनापति था। अगला क्वेश्चन है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व। बिल्कुल, तो भू राजस्व प्रबंधन के योगदान के लिए टोडरमल ने क्या की थी? ख्याति अपना अर्जित किया था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। याद रखेंगे। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर लाहौर, बाबर काबुल। बिल्कुल, तो जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। कौन था? उत्तवी था। बिल्कुल सही जवाब है। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वतापी। आप बताइए कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वाकांटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वाकांटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। ये आंध्र सतवाहन वंश के शासक थे। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। बिल्कुल, 1/6 भाग वसूला जाता था। आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक संध्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते खेत के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। तो जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अच्छा, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का सावधान मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति, जो कि कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। बिल्कुल, तो जो मानव जीवन की घटनाएं होती है उसी का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित कोई वर्णन देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उल्लेख लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक। बिल्कुल, आधे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आधे ऐतिहासिक काल थी, क्योंकि यहाँ पर लिपि तो मिली थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। जो लिपि मिली थी वह भाव चित्रात्मक लिपि मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए, अंतिम क्वेश्चन बता दीजिए कि आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ही आधुनिक मनुष्य का प्रवेश इस धरती पर माना जाता है। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर इस क्वेश्चन का PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए हम लोगों के साथ और उसका PDF वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग भी अपना तैयारी करते रहिए और वीडियो देखकर अपना रिवीजन करते रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।